तो गाइस कैसे हैं सभी लोग। एंड स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट वीडियो। 80 वर्ड्स कंप्लीट हो चुके हैं। मोस्ट इंपॉर्टेंट वोकैब फॉर 2026 एंड ऑल 2025 vocabulary is compiled in this PDF in these classes. Total 500 words we discuss about that, and 80 words is completed. And next, in this class we have completed 20 words. Okay, डिटेल एक्सप्लेनेशन के साथ में एंड एंड डिटेल एक्सप्लेनेशन करेंगे एंड कॉन्टेक्स्ट देखेंगे एंड सेंटेंसेस में यूज़ देखेंगे। तो अगर अच्छी लगती है तो लाइक करें एंड इसको शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा जो बिकॉज उससे मोटिवेशन मिलता है। तो स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्ट वर्ड क्या है? लैकोनिक। तो व्हाट इज़ लैकोनिक? लैकोनिक मीन्स होता है, लैकोनिक मीन्स ऐसा क्या है कि बहुत ही ज़्यादा कंसाइज वे में बोल रहे हैं हम। कैसे? यूजिंग वेरी फ्यू वर्ड्स, बहुत ही कम शब्दों का यूज़ कर रहे हैं। ब्रीफ एंड कंसाइज इन स्पीच और एक्सप्रेशन, कोई भी स्पीच दे रहे हैं, कोई भी एक्सप्रेशन दे रहे हैं, तो उसमें हम क्या कर रहे हैं? बहुत ही कम शब्दों का यूज़ कर रहे हैं, बहुत ही ब्रीफली बोल रहे हैं, बहुत ही कंसाइज वे में बोल रहे हैं। तो क्या हो जाएंगे? वो लैकोनिक हो जाएगा। कौन से कॉन्टेक्स्ट में? यूज़ टू डिस्क्राइब ए पर्सन, ऐसे पर्सन है उसको डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किया जाता है जिसका रिप्लाई होता है वो शॉर्ट होता है। हुज रिप्लाईज आर शॉर्ट बट लोडेड विद मीनिंग, लेकिन मीनिंग के साथ में लोड होता है, यानी कि मीनिंग के साथ में होता है पूरा। और कन्वाइविंग मच इन फ्यू वर्ड्स, और क्या कर देता है? एक्सप्लेन कर देता है चीज़ों को थोड़े ही शब्दों में। तो ठीक है, इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। तो सिनोनिम्स क्या हो जाएंगे इसके? इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे टर्स, यानी कि क्या कर रहे हैं हम? बहुत ही ज़्यादा संक्षिप्त रूप में। टर्स का मतलब क्या होता है? संक्षिप्त। बहुत ही ज़्यादा कंसाइज वे में कर रहे हैं, बहुत ही ज़्यादा ब्रीफली कर रहे हैं, कोई चीज़ ब्रीफ है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा सक्सेंट, सक्सेंट का मतलब क्या होता है? सार में है, सार रूप, सारांश है, ठीक है। बहुत ही ज़्यादा पिठी है, पिथी क्या है? पिथी यानी सारपूर्ण है। कर्ट है, कर्ट यानी कि, कर्ट यानी भी क्या है? बहुत ही ज़्यादा सार है, ठीक है। उसके बाद आ जाते हैं नेक्स्ट इसके सेंटेंस। सेंटेंस क्या है कि व्हेन आस्क्ड अबाउट इज सीक्रेट टू सक्सेस, जब पूछा गया किसके बारे में? उसके सक्सेस के सीक्रेट के बारे में। तो द बिलियनर गेव ए लैकोनिक रिप्लाई, उसने बहुत ही कंसाइज वे में क्या दिया? रिप्लाई दिया कि वर्क हार्ड एंड वेस्ट नथिंग, कुछ भी लूज वेस्ट मत करो, वर्क हार्ड, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड है मैग्नेनी, मैग्नेनिमस, मैग्नेनिमस। तो मैग्नेनिमस का मतलब क्या होता है कि कोई आदमी क्या है? बहुत ही ज़्यादा दयालु है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है? उदार है, बहुत ही ज़्यादा ऐसा जेनरस टाइप का है, जेनरस। तो जेनरस और फॉरगिविंग होता है जो, स्पेशली टुवर्ड राइवल, ए राइवल और एनिमी, किसी भी एनिमी के प्रति, कोई भी राइवल के प्रति क्या होता है? बहुत ज़्यादा क्या होता है? जेनरस होता है, उदार होता है। तो कब कब यूज किया? यूज टू डिस्क्राइब समवन हु इज़ ग्रेशियस। क्या होता है ग्रेशियस? यानी क्या होता है? बहुत ही दयालु, ठीक है, दयालु। एंड फॉरगिविंग इन विक्ट्री और टुवर्ड्स दोज हु रॉन्ग्ड देम, किन के लिए किया जाता है? जो बहुत ही ग्रेशियस होते हैं, फॉरगिविंग होते हैं, और इन विक्ट्री टुवर्ड्स दोज हु रॉन्ग देम, जो उनको क्या करते हैं? गलत साबित करते हैं उनके लिए, ठीक है। अब आ जाते हैं सिनोनिम्स। तो वो कैसा होता है? वो जेनरस होता है, फॉरगिविंग होता है, नोबल यानी महान होता है, चैरिटेबल दानशील होता है, बेनवोलेंट यानी परोपकारी होता है, ग्रेशियस यानी कृपालु होता है, ठीक है। तो द मैग्नेनिमस चैंपियन शुक हैंड्स विद द हिज डिफीटेड राइवल एंड प्रेज्ड हिज परफॉर्मेंस बिफोर द कैमरास। तो जो मैग्नेनिमस चैंपियन था उसने क्या किए? हैंड शेक किया उसकी डिफीटेड राइवल के साथ में, प्रेस करते हुए उसकी परफॉर्मेंस को बिफोर द कैमरास, कैमरास से पहले, यानी कि कैमराज में आने से पहले। फिर आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट वर्ड है एम्बिगियस। एम्बिगियस का मतलब क्या होता है? एम्बिगियस का मतलब होता है कि कोई चीज़ अस्पष्ट है। मतलब कैसी है? एम्बिगियस मतलब कैसी है? धुंधली है, हमको दिखाई नहीं दे रही है। तो ओपन टू मोर देन वन इंटरप्रिटेशन, नोट हैविंग वन ऑब्वियस मीनिंग, यानी कि उसके एक से ज़्यादा इंटरप्रिटेशन होते हैं, एक से ज़्यादा अर्थ होते हैं, कोई एक ऑब्वियस मीनिंग उसका होता नहीं है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा इसका? कि यूज्ड फॉर स्टेटमेंट, ऐसे स्टेटमेंट्स के लिए यूज़ किया जाता है, लॉस के लिए या सिग्नल्स के लिए, जो क्या होते हैं, जो क्या कर सकते हैं? दैट कैन बी इंटरप्रेटेड, जो कैसे इंटरप्रेट किए गए इन मल्टीपल वेज, काफ़ी अलग अलग वेज में, है ना। कॉजिंग कन्फ्यूजन, जो क्या कन्फ्यूजन पैदा कर देते हैं, ठीक है। तो उनके लिए यूज़ किया जाएगा, स्टेटमेंट्स के लिए, लॉस के लिए, सिग्नल्स के लिए, ठीक है। सिनोनिम्स क्या हो जाएगा? वेक, वेक का मतलब ये अस्पष्ट होता है। अनक्लियर है कुछ तो वो भी अस्पष्ट हो जाएगा। इक्विवोकल यानी दुविधापूर्ण है कोई चीज़, यानी कि बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट है। ऑब्सक्योर का मतलब ये अस्पष्ट होता है। एक होता है एक्सप्लिसिट, एक्सप्लिसिट का मतलब क्या होता है? अस्पष्ट होता है। क्रिप्टिक का मतलब भी गूढ़, अस्पष्ट होता है। इनडिफाइनाइट का मतलब भी क्या होता है? अनिश्चित और क्या होता है?
अस्पष्ट, समझ गए। तो क्या है कि द कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज, जो कॉन्ट्रैक्ट क्लॉज था वाज सो एम्बिगुअस, क्या था, बहुत ही ज़्यादा अस्पष्ट था, बहुत ही ज़्यादा धुंधला टाइप का था, दैट बोथ पार्टीज इंटरप्रेट, जो बोथ पार्टीज ने इंटरप्रेट किया डिफरेंटली, से डिफरेंट वे में, लीडिंग इन लॉन्ग लीगल डिस्प्यूट, जो बहुत ही बड़ा और कानूनी क्या बन गया, एक डिस्प्यूट बन गया, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड पे। तो नेक्स्ट वर्ड क्या है, इंसेसेंट। इंसेसेंट का मतलब क्या होता है, इंसेसेंट का मतलब होता है कोई चीज़ लगातार है, लगातार, या फिर बोलेंगे कंटिन्यूअस, तो उसको क्या बोलते हैं, इंसेसेंट बोलते हैं, क्या बोलते हैं, इंसेसेंट, ठीक है। तो इसके नेक्स्ट स्लाइड देखता हूँ। तो क्या है कोई चीज़ लगातार, तो क्या है, जो नेवर स्टॉपिंग, कंटिन्यूइंग विदाउट पॉज और इंटरप्शन, तो कोई इंटरप्ट नहीं कर रहा है उसको, वो लगातार चलती जा रही है, ठीक है। कैसी है, कंटिन्यूइंग है, नेवर स्टॉपिंग। तो कब कोई नॉइस है, रेन है, कंप्लेंट्स है और एक्टिविटी है, वो क्या है, कंटिन्यूस है, विदाउट एनी ब्रेक और एंड, कोई भी ब्रेक नहीं, कोई भी एंड नहीं, तब क्या है, कंटिन्यू है। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, कंटिन्यूस यानी निरंतर है कोई चीज़, अनरिलेंटिंग यानी अथक है, परसिस्टेंट यानी लगातार है, सीजलेस यानी अविराम है, अनएंडिंग यानी अनंत है, नॉन स्टॉपिंग है, कैसी है, नॉन स्टॉपिंग यानी बिना रुके, तो उसको क्या बोलेंगे हम लोग, क्या बोलेंगे, इंसेसेंट बोलेंगे, ठीक है। या फिर ऐसे ये चीज़ है जो चलती जा रही है, कैसे, तो उसको क्या बोल देंगे, रिलेंटलेस, यानी कि जो आराम नहीं ले रही है बिल्कुल भी, या फिर जो चीज़ क्या है जो चीज़, हाँ हाँ, तो बस यही है, उसके बाद में देखेंगे नेक्स्ट, और बाकी है जो, तो सेंटेंस क्या हो जाएगा, जो इंसिसेंट नॉइस थी फ्रॉम द कंस्ट्रक्शन साइट, जो कंस्ट्रक्शन साइट से बनी हुई, मतलब आ रही थी जो आवाज़ लगातार आ रही थी, इम्पॉसिबल टू कॉन्सेंट्रेट ड्यूरिंग वर्किंग हॉर्स, जो वर्किंग हॉर्स थे उसमें क्या है, कॉन्सेंट्रेट करने में बहुत प्रॉब्लम्स आ रही थी, उसकी वजह से हाँ इम्पॉसिबल था कॉन्सेंट्रेट करना, समझ गए। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग। तो नेक्स्ट क्या है, कंसीड। कंसीड यानी हम क्या कर रहे हैं, कंसीड कर रहे हैं, कंसीड का मतलब किसी की स्वीकार कर रहे हैं, किसी कुछ चीज़ मान रहे हैं, वैलिड कर रहे हैं, मतलब हम क्या कर रहे हैं, कंसीड कर रहे हैं। तो कंसीड का मतलब क्या हो जाता है, टू एडमिट दैट समथिंग इज़ ट्रू और वैलिड, क्या कर रहे हैं, एडमिट कर रहे हैं, मान रहे हैं, स्वीकार कर रहे हैं, समथिंग ट्रू और वैलिड, कोई चीज़ सत्य है, वैलिड है, फैक्चुअल है, ऑफन रिलेक्टेंटली, बिना, ऑफन यानी सोच रहे हैं, टू यील्ड यानी स्वीकार करने के लिए, तो हम क्या कर रहे हैं, मान रहे हैं उसको, ठीक है। फिर है यूज्ड इन डिबेट्स में, स्पोर्ट्स में एंड आर्ग्यूमेंट्स में, जब कोई समवन एडमिट डिफीट, जब कोई क्या मान लेता है, डिफीट मान लेता है और एक्सेप्ट कर लेता है अपोजिंग पॉइंट को, तो उसको क्या बोलते हैं, कंसीड, यानी कि ही हैज़ कंसीड माई ओपिनियन, इज कंसिडर्ड माई ओपिनियन, ओके। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, तो किसी ने क्या कर लिया, एडमिट कर लिया यानी मान लिया, किसी ने एक्नॉलेज कर लिया यानी स्वीकार कर लिया, किसी ने यील्ड कर लिया यानी कोई झुक गया, किसी ने सरेंडर कर लिया यानी समर्पण कर दिया, किसी ने ग्रांट कर लिया यानी दिया, किसी ने एक्सेप्ट कर लिया यानी स्वीकार कर लिया, तो ये सब क्या होता है, ये सब होते हैं सिनोनिम्स। फिर आ जाते हैं हम सेंटेंसेस। तो सेंटेंस क्या है इसका, सॉरी, डेस्पाइट आर्ग्यूइंग फियर्सली, फियर्सली यानी कि बहुत ही क्रूरता से, फियर्सली, फियर्सली यानी कि क्रूरता से, बहुत ही क्रूड वे में, ठीक है। क्या है, द डिबेटर था, उसने हैड कंसीड, उसने यानी क्या की, उसने क्या की, हैड कंसीड हिज ओपोनेंट्स डेटा वाज स्टैटिकली मोर एक्यूरेट, तो उसके जो ओपोनेंट का जो डेटा था स्टैटिस्टिकली क्या है, क्या था, एक्यूरेट था, तो इसलिए उसने क्या करी, हार मान ली, उसको मान लिया उसके, ठीक है। फिर आ जाता है पेनिसिया। पेनिसिया एक एसएससी पेनिसिया नाम से भी चैनल है, तो उनका मतलब क्या है, मतलब पेनिसिया यानी सारी चीज़ों की एक दवाई, यानी कि और ऑल ए सॉल्यूशन और रेमेडी फॉर ऑल डिफिकल्टीज और डिसीज, बट ऐसा है नहीं। तो कॉन्टेक्स्ट क्या है, यूज्ड व्हेन पीपल फाल्सली बिलीव वन सॉल्यूशन कैन फिक्स ऑल कॉम्प्लेक्स मल्टीफेस्टेड प्रॉब्लम सिमुलेंटेनियसली, मतलब कि कब यूज़ किया जाता है, तब पीपल फाल्सली बिलीव, पीपल गलत तरीके से बिलीव कर ले वन सॉल्यूशन पे, कैन फिक्स ऑल कॉम्प्लेक्स, मतलब जो एक सॉल्यूशन है वो सारी कॉम्प्लेक्स यानी कि कठिनाइयों को दूर कर सकता है, मल्टी फेस्ड प्रॉब्लम्स को सिमुलेंटेनियसली एक साथ, ठीक है। तो ये गलत है, मतलब क्या है, ये जब यू उस कॉन्टेक्स्ट में यूज किया जाता है कि फाल्सली बिलीव कर लेते हैं, तो मतलब इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, क्योर ऑल यानी कि सर्वरामबाण, यानी कि एक सारी चीज़ों की एक इलाज, क्योर यानी इलाज, यूनिवर्सल रेमेडी, ये भी गलत, ये इसका सिनोनिम्स हो जाएगा। एलिक्सिर यानी अमृत, अमृत का मतलब यही होता है, मैजिक, एलिक्सिर यानी क्या होता है, अमृत होता है, ठीक है। मैजिक बुलेट यानी जादुई समाधान, सॉल्यूशन है, फिक्स ऑल है, ठीक है। तो इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है, इन सब का मतलब हो जाएगा कि सारी चीज़ों का वन सॉल्यूशन ऑफ ऑल डिफ़िकल्टीज़।
तो टेक्नोलॉजी इज ऑफन प्रेजेंटेड एज ए पैनिशिया फॉर ऑल सोशल प्रॉब्लम्स बट इट कैन नॉट रिप्लेस स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड एम्पैथी। यानी कि जो टेक्नोलॉजी है वो धीरे धीरे क्या है ले रही है, ले चुकी है, मतलब लेगी, एक पैनिशिया है, मतलब सारी चीज़ों का सोशल जितनी प्रॉब्लम्स है उसका एक पैनिशिया के रूप में बनी है, बट इट कैन नॉट, बट ये नहीं कर सकती रिप्लेस किसको, स्ट्रॉन्ग गवर्नेंस एंड एम्पैथी को। ठीक है, फिर आ जाते हैं जेनिथ, जो मैंने आपको बताया भी था जब हमारा एक अभी वर्ड आया था पिछले से पिछले वीडियो में 3rd नंबर की में, नादिर। तो नादिर का मतलब क्या होता है, नादिर का मतलब होता है निम्नतम बिंदु, यानी कि लोवेस्ट पॉइंट। तो जेनिथ का मतलब क्या होता है, इसका अपोजिट है, मतलब हाईएस्ट पॉइंट, पीक पॉइंट जिसको बोलते हैं, पीक। ठीक है, तो जेनिथ का मतलब ये होता है, तो द हाईएस्ट पॉइंट रीच बाय ए सेलेस्टियल बॉडी, कोई सेलेस्टियल बॉडी उसके द्वारा जो हाईएस्ट पॉइंट रीच किया गया है, द पीक ऑफ अचीवमेंट। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, जेनिथ। कैरियर का, सिविलाइजेशन का, पॉपुलैरिटी का, रीचेज इट्स एब्सोल्यूट हाईएस्ट पॉइंट, तब यूज़ किया जाता है जेनिथ। ठीक है, सिनोनिम्स देखेंगे इसके, तो इसके सिनोनिम्स, एक सेकेंड, नेक्स्ट स्लाइड। इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, पीक यानी कोई कोई क्या है, बहुत ज़्यादा पीक पर, समिट यानी शिखर पर है, अपेक्स यानी सर्वोच्च बिंदु है, पिनेकल यानी शिखर है, एक्मे, ACME, एक्मे मतलब सर्वोच्च है, हाइट यानी क्या है, सबसे ऊंचाई पर है। ठीक है, तो द मुगल एम्पायर रीच इज जेनिथ अंडर अकबर व्हेन आर्ट, कॉमर्स एंड कल्चर फ्लोरिस्ड एज नेवर बिफोर। ठीक है, तो क्या है कि जब मुगल एम्पायर था वो बहुत ही सर्वोच्चतम बिंदु पर पहुंच गया था अकबर के किसके अंदर में, अकबर के अंडर में, जब आर्ट, कॉमर्स और कल्चर था वो क्या हुआ, निखर कर आया, नेवर बिफोर, जैसा पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट वर्ड, एडल्टेशन। देखो एडल्टेशन का मतलब क्या होता है, देखो एक चीज होती है, एक तो होती है एडल्ट्रेट, ठीक है, एक होता है एडल्टेशन, दोनों का डिफरेंट मीनिंग है। एडल्ट्रेशन का मतलब होता है हम क्या कर रहे हैं, किसी के गलत में साथ दे रहे हैं, मतलब कि एडल्ट्रेशन का मतलब ये, और एडल्टेशन का मतलब, और एडल्ट्रेट का मतलब होता है, एडल्टेशन का मतलब क्या होता है, एक्सेसिवली एडमायर, हम किसी को बहुत ज़्यादा एडमायर कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, एडल्ट कर रहे हैं। एडल्ट यानी, अब जैसे देखो हम क्या करते हैं, एडमायर कर रहे हैं, तो उससे याद करेंगे कि एडमायर से एडल्टेशन, यानी कि हम क्या कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, अत्यधिक प्रशंसा कर रहे हैं, खुशामद कर रहे हैं, एडमायरेशन, एक्सेसिव एडमायरेशन। ठीक है, क्या कब किया जाता है, जो ओवर द प्रेज हो जाती है, बहुत ज़्यादा शोवर्ड, यानी कि हम बहुत ज़्यादा ओवर प्रेज से भी बहुत ज़्यादा शो करते हैं, सेलिब्रिटीज़ का, लीडर्स का और हीरोज़ का, समथिंग एक्सेसिवली बहुत ही ज़्यादा हो जाता है वो, कभी कभी बोलते हैं ना एक तरीके से चने के पेड़ पे चढ़ा दिया, इस टाइप का। तो सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, फ्लैटरी है, मतलब हम क्या कर रहे हैं, एक तरह की चापलूसी कर रहे हैं, बट हम ओरिजिनल, मतलब हम कॉम्प्लीमेंट, ओरिजिनल नहीं है हमारा कॉम्प्लीमेंट, हमारा क्या है, जो कॉम्प्लीमेंट है वो ओरिजिनल नहीं है, वो क्या है, दिखावा, प्रिटेंड है, प्रिटेंड कर रहे हैं हम, तो हम क्या हो गए, उसके फ्लैटर हो गए, हम बहुत ही ज़्यादा उसकी हर हाँ में हाँ मिला रहे हैं, मतलब हम फ्लैटरी हैं, हम क्या कर रहे हैं, उसकी वर्शिप कर रहे हैं एक तरीके से, हम क्या कर रहे हैं, उसको आइडल मान रहे हैं, तो हर उसकी बहुत ही ज़्यादा एक तरीके से प्रेज कर रहे हैं, आइडलाइजेशन। एक होता है फॉनिंग, फॉनिंग मतलब खुशामद कर रहे हैं, मतलब फॉनिंग का मतलब क्या होता है, बहुत ही ज़्यादा फ्लैटर हैं हम। एक होता है हीरो वर्शिप, हीरो वर्शिप हम नायक पूजा कर रहे हैं, ठीक है, मतलब कि उसको नायक बना के पूजा कर रहे हैं। रेवरेंस, रेवरेंस यानी किसी की पूजा करना, रेवरेंस का मतलब श्रद्धा, ठीक है, मतलब क्या कर रहे हैं, रेवरेंस कर रहे हैं, रिवियर बोलते हैं इसको, रेवर, तो मतलब किसी की पूजा करना, किसी को, ठीक है। तो द रॉक स्टार्स अराइवल, जब रॉक स्टार पहुंचा एट द एयरपोर्ट वॉज मेट विथ वाइल्ड एडल्टेशन फ्रॉम थाउजेंड्स ऑफ स्क्रीमिंग फैंस। तो उसने देखा कि कौन से थाउजेंड्स ऑफ स्क्रीमिंग फैंस थे, चिल्लाते हुए फैंस थे, जो क्या, स्क्रीम यानी क्या होता है, चिल्लाना, ठीक है, फैंस थे, वो क्या कर रहे थे, उसको एडल्टेशन फ्रॉम, तो क्या कर रहे थे, वाइल्ड एडल्टेशन, यानी कि बहुत ही खतरनाक तरीके से उसको क्या कर रहे थे, उसकी चापलूसी कर रहे थे, उसको बहुत ही ज़्यादा क्या कर रहे थे, प्रेज कर रहे थे एक्सेसिव तरीके से। आ जाता है विस्टफुल। विस्टफुल का मतलब क्या है, विस्टफुल का मतलब है हैविंग और शोविंग ए फीलिंग ऑफ वेग और रिग्रेटफुल लॉन्गिंग, यानी कि क्या करना, शोविंग कर दिखा रहा है फीलिंग को, वेग यानी अस्पष्ट फीलिंग, ऑफ रिग्रेटफुल लॉन्गिंग, यानी कि बहुत ही ज़्यादा वो क्या है, किसमें रिग्रेटफुल है, उदासी, मतलब बहुत कैसा है, कैस वो क्या 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 दिखा रहा है, रिग्रेटफुल है, यानी कि बहुत ज़्यादा उदासी में है, तो वो दिखा रहा है वो, मतलब है ना, ठीक है। तो क्या है कि कब किया जाता है, जब फीलिंग ऑफ लॉन्गिंग फॉर, यानी बहुत टाइम हो चुका है, समथिंग फ्रॉम द पास्ट और समथिंग अनअटेनेबल, यानी कि कोई ऐसी चीज़ उसके लिए बहुत फीलिंग, मतलब वो ऐसा मन में महसूस कर रहा है, कैसी फीलिंग है, बहुत ही ज़्यादा, काफ़ी लंबे टाइम से कैसी फीलिंग है, अनअटेनेबल, ठीक है। फिर आते हैं सिनोनिम्स पे, तो नॉस्टलिक, नॉस्टल्गिक, नॉस्टैल्जिया होता है वैसे, तो नॉस्टैल्गिक हो गया है ना, तो पुरानी यादों में खोया हुआ,
लॉन्गिंग यानी तरसता हुआ बहुत टाइम से, पेंसिव, पेंसिव यानी बहुत ही ज़्यादा विचार मग्न है, पेंसिव यानी खोया हुआ है काफ़ी फीलिंग्स में, मेलनचोलिक यानी बहुत ज़्यादा उदासीन है, मतलब उदास में है, उदासीन का मतलब यहाँ पे कम न्यूट्रल नहीं है, उदासीन मतलब उदासी, उदास में है मतलब बहुत ज़्यादा दुख में है। यर्निंग मतलब अभिलाषी है, यर्निंग मतलब क्या है कि वो बहुत ही ज़्यादा सोच रहा है, बहुत ही ज़्यादा अभिलाषा कर रहा है पुरानी चीज़ों की कि काश ऐसे हुआ होता, मतलब बहुत ही ज़्यादा गम में है। रिफ्लेक्टिव है मतलब कि आत्मचिंतन कर रहा है, मन में मतलब सोच रहा है, रिफ्लेक्ट खुद के मन को। अब हम खुद के बारे में करते हैं तो क्या होता है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन का यूज़ करते हैं, तो क्या कर रहा है, खुद के मन से पूछ रहा है, रिफ्लेक्टिव कर रहा है चीज़ों को, ठीक है। तो शी कास्ट ए विस्टफुल ग्लैंस, तो क्या है कि उसने कास्ट किया एक विस्टफुल ग्लैंस एट द ओल्ड फैमिली फोटोग्राफ। वो जब देख रहा था किसको, ओल्ड फैमिली जो फोटोग्राफ को देख रहा था, तो उसने क्या है एक हल्का सा विस्टफुल ग्लैंस दिया, रिमेंबरिंग द सिंपलर डेज ऑफ चाइल्डहुड, उसके जो सिंपलर, जो उसके साधारण दिन थे उसके चाइल्डहुड के, उसको देख के, ठीक है। फिर आ जाते हैं हम नेक्स्ट, नेक्स्ट वर्ड क्या है, नेक्स्ट वर्ड है नेवरी। नेवरी मतलब क्या होता है, डिसऑनेस्ट और अनस्क्रैपुलस बिहेवियर, ट्रिकरी एंड डिसिट, यानी मतलब बहुत ही ज़्यादा डिसऑनेस्ट बिहेवियर है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, देखो इस दो वर्ड होते हैं, ACRUPULOU, स्क्रैपुलस होता है, इसका मतलब क्या होता है, स्क्रैपुलस इसका मतलब क्या होता है पता है, इसका मतलब होता है ईमानदार, ऑनेस्ट। और जो अनस्क्रैपुलस होता है इसका मतलब क्या होता है, बेईमान, यानी कि वो कैसा है, ट्रिकरी है, ठीक है, कैसा है वो, धूर्त है एक तरीके का, है ना। तो अनस्क्रैपल मतलब डिसऑनेस्ट है, अनस्क्रैपुलस है, बिहेवियर है उसका, ट्रिकरी यानी धोखे वाला है, डिसिट यानी डिसिट मैनर में, मतलब बहुत ज़्यादा बेईमान है एक तरीके का, ठीक है। तो कौन से कॉन्टेक्स्ट में यूज होगा, यूज्ड फॉर डेलिब्रेट डिसऑनेस्ट, यानी कि बहुत ही ज़्यादा क्या है, जानबूझकर क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, डिसऑनेस्टी कर रहा है, स्कीमिंग कर रहा है, स्कीम कर रहा है, स्पेशली इन डीलिंग, क्या डील करने में इन्वॉल्व, जिसमें क्या है मनी और ट्रस्ट इन्वॉल्व हो, उसमें उससे डील करने में वो क्या कर रहा है, बेईमानी कर रहा है, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, इसके सिनोनिम्स हो जाएंगे, तो क्या कर रहा है वो, डिसिट यानी छल कर रहा है, डुप्लिसिटी यानी क्या कर रहा है वो, डुप्लिसिटी यानी डुप्लीकेट होता है ना, वो क्या करता है, क्या करता है वो, छल कपट करता है वो, ठीक है, छलिया होता है। ट्रिकरी यानी क्या होता है, ट्रिकरी यानी जो ट्रिक करता है हमारे साथ, ट्रिक कर रहा है, ट्रिक खेल रहा है, मतलब हमारे साथ क्या कर रहा है, धोखेबाजी कर रहा है। डिसऑनेस्टी यानी बेईमानी कर रहा है। विलेनली जो दुष्ट होता है, विलन, विलन से बना हुआ वर्ड है, विलन मतलब विलन तो दुष्ट ही होता है, तो वो क्या कर रहा है, हमारे साथ दुष्टता कर रहा है। रोग्यरी, रोग्यरी क्या, रोग्यरी यानी क्या कर रहा है, शैतानी कर रहा है, ठीक है, शैतानी कर रहा है। और भी हैं काफ़ी वर्ड्स, एक अनस्क्रैपुलस हो गया, ये भी एक इसका सिनोनिम्स हो जाएगा, है ना। और एक क्या है, जो क्या है, फेक है, ठीक है। तो इस टाइप के हो गए। तो मर्चेंट्स नेवरी, जो मर्चेंट की क्या थी, जो नेवरी यानी चतुर, बेईमानी थी, चतुर चालाकी थी, छल कपट था, है ना, वो क्या हो गया, वॉज फाइनली एक्सपोज, क्या हो गया, एक्सपोज हो गया। व्हेन हिडन कैमराज, जो हिडन कैमराज थे वो क्या गए, रिवील हो गए, रिवील कर दिए गए उसके सामने। गिविंग शॉर्ट वेट टू एवरी कस्टमर, क्या है, जब क्या है वो क्या कर रहा था, वेट को कम करके, हर जो उसका कस्टमर था उसको क्या कर रहा था, वेट को कम करके दे रहा था, तो वो क्या हो गया, उसकी जो बेईमानी दिख गई, जो वो ट्रिक कर रहा था, कि नेवरी कर रहा था किसके साथ, कस्टमर्स के साथ में, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट हम लोग, तो नेक्स्ट वर्ड है कौन सा है, इम्पैक्यूनियस। देखो अच्छा वर्ड है, इम्पैक्यूनियस का मतलब क्या होता है, इम्पैक्यूनियस एक वर्ड होता है, देखो क्या होता है एक वर्ड, सॉरी, हाँ, इम्पोवरिशमेंट, इम्पोवरिशमेंट, ठीक है, ये एक वर्ड होता है ना। एक सेकेंड, कैसा है वो, इम्पैक्यूनियस, इम्पैक्यूनियस मतलब एक वर्ड होता है, वो होता है इम्पोवरिशमेंट, इम्पोवरिशमेंट। तो इम्पोवरिशमेंट का मतलब क्या होता है, वो क्या है, थोड़ा करीब है, मतलब वो कैसे रह रहा है, वो ईडियम होता है इसका बड़ा प्यारा एक, कि लिव हैंड टू माउथ, लिव हैंड टू माउथ, यानी कि वो उनके पास है बस वो खाना खा ले इतना ही पैसा है, मतलब बहुत उनकी कंडीशन ख़राब है। मीन्स ऑफ मील्स, यानी कि वो क्या है, ये सारे इंपॉर्टेंट है, कैसे रहते हैं, सिर्फ खाने पर रह रहे हैं। तो ये सारे वर्ड्स किसके हो जाएंगे, ये सारे वर्ड्स हो जाएंगे जो क्या है, फाइनेंशियली वीक है, ठीक है। कॉन्टेक्स्ट में लिख रखा है क्या, कि यूज टू डिस्क्राइब समवन विद जेन्युइन फाइनेंशियल हार्डशिप, यानी कि क्या है, फाइनेंशियली थोड़े से वीक है, ऑफन इन स्लाइटली फॉर्मल और लिटरेरी टोन, किसके लिए, फॉर्मल और लिटरेरी टोन के लिए। तो कैसा है वो, पेनीलेस है, पेनीलेस यानी थोड़ा सा कंगाल है, मतलब उसके पास पैसा नहीं है, वो उसके पास वो इनकम नहीं है,
डेस्टिट्यूट यानी बेसहारा है बहुत। डेस्टिट्यूट यानी क्या होता है? बेसहारा, यानी कि उसके पास कोई बेसहारा है। ब्रोक यानी टूटा फूटा है। इंसॉल्वेंट का मतलब क्या होता है? एक तो होता है डेप्ट, एक होता है इंसॉल्वेंट, मतलब कर्ज होता है, यानी कि कर्ज वाला है, उसने क्या कर दिया, खुद को दिवालिया घोषित कर दिया, है ना। पुअर है, गरीब है। इंडिजेंट का मतलब भी क्या होता है? इंडिजेंट मतलब होता है दरिद्र, जिसके पास क्या नहीं है? पैसा नहीं है, ठीक है। तो आ जाते हैं हम सेंटेंस। सेंटेंस बोल रहा है कि द इम्पैक्यूनियस स्टूडेंट था, वो सर्वाइव करता था इस फाइनल ईयर ऑफ कॉलेज का, कॉलेज के फाइनल ईयर में, ऑन स्कॉलरशिप पे एंड पार्ट टाइम वर्क करता था अलोन, अकेले, ठीक है। फिर आ जाता है फिकल। फिकल का मतलब क्या होता है? फिकल मतलब कोई चीज़ क्या है, क्या कर रही है? फिकल यानी कि क्या कर रही है? फिकल यानी फिकल हो रही है, मतलब फिकल मतलब इधर से उधर, चंचल है, अस्थिर है, फिकल कर रही है एक, जैसे वो नहीं होता है क्या, जैसे पंछी अपने पंख इधर फिकल करता है, तो उस टाइप का, ठीक है। तो देखेंगे कि चेंजिंग फ्रिक्वेंटली, यानी कि बार बार चेंज हो रहा है फ्रिक्वेंटली, हर एक सेकंड्स में। स्पेशली इन रिगार्ड्स फॉर लॉयल्टीज़, कोई लॉयल्टी चेंज कर रहा है, किसके रिगार्ड में? कोई लॉयल्टी चेंज, कोई इंटरेस्ट चेंज कर रहा है, कोई अफेक्शंस चेंज हो रहे हैं, यानी कि वो कैसा है? चंचल है, अस्थिर है, ठीक है। तो मतलब उन पीपल्स के लिए यूज़ किया जाता है थिंग लाइक पब्लिक ओपिनियन, वेदर द चेंज अनप्रिडिक्टेबली एंड विदाउट रीज़न। मतलब पब्लिक ओपिनियन के लिए ये यूज़ किया जाता है फिकल, तो वो क्या हो जाते हैं? चेंज हो जाते हैं। वेदर अनप्रिडिक्टेबल, बिना कोई प्रिडिक्शन के, एंड विदाउट रीज़न, बिना कोई रीज़न के। तो कैसा होता है वो व्यक्ति? कैप्रीशियस। और कैप्रीशियस सबसे बेस्ट वर्ड है किसको डिफाइन करने के लिए? डोनाल्ड ट्रंप। कैसे हैं डोनाल्ड ट्रंप? कैसे हैं? कैप्रीशियस हैं, ठीक है। मतलब बार बार अपने चीज़ों को चेंज करते हैं। इनकॉन्स्टेंट है, ठीक है, अस्थिर है। अनप्रिडिक्टेबल है, अनिश्चित होता है। चेंजिएबल यानी परिवर्तनशील होता है। एरेटिक यानी क्या होता है? अनियमित होता है। कोई चीज़ एरेटिक का मतलब एरर, एरर है तो मतलब क्या है कि उस सही नहीं है, मतलब क्या है? अनियमित है। मर्क्यूरियल है, मरकरी की तरह क्या कर रही है? चेंज कर रही है खुद को, यानी कि मर्क्यूरियल है, मतलब चंचल है थोड़ी। तो फेम इज ए फिकल कंपेनियन। तो फेम होता है, वो क्या होता है? फिकल कंपेनियन होता है। दैट सेम क्राउड दैट चीयर, जो आपको आज टुडे, हिम टुडे, जो उसको आज क्या कर रही है? चीयर कर रही है। इग्नोर्ड हिम कम्प्लीटली जस्ट ईयर लेटर, एक साल बाद उसी को क्या कर देगी? इग्नोर कर देगी, ठीक है। फिर आ जाते हैं कैप्रीशियस। कैप्रीशियस का मतलब क्या है? अभी मैंने बताया ना, कैप्रीशियस मतलब क्या होता है? जो व्यक्ति क्या है, क्या है, कैसा है? मनमोजी टाइप का है, स्थिर है, गिवन टू सडन अनअकाउंटेबल चेंजेस ऑफ मूड और बिहेवियर और इम्पल्सिव, मतलब क्या कर रहा है? सडन अनअकाउंटेबल चेंजेस कर रहा है ऑफ मूड और बिहेवियर का, ठीक है। इम्पल्सिव है, बहुत ज़्यादा मनमोजी है, अस्थिर है, ठीक है। तो यूज्ड फॉर लीडर्स, उन लीडर्स के लिए, लवर्स के लिए, और वेदर दैट चेंजेस बिहेवियर विदाउट वार्निंग और लॉजिकल रीजन, तो उनके लिए यूज़ किया जाता है ये, ठीक है। फिर नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग सिनोनिम्स क्या क्या होंगे। तो सिनोनिम्स है विम्सिकल, यानी सनकी है कोई व्यक्ति, ठीक है। इम्पल्सिव है, आवेगशील है, यानी कि बार बार चेंज हो रहा है। मर्क्यूरियल टाइप का है, फिकल टाइप का है, एरेटिक टाइप का, अनप्रिडिक्टेबल है, ठीक है। तो नेक्स्ट तो देखते हैं सेंटेंस। हिज कैप्रीशियस मैनेजमेंट, जो उसका जो अस्थिर मैनेजमेंट था, जो कैसा था? विम्सिकल था, इम्पल्सिव था, मर्क्यूरियल था, एरेटिक था, वो क्या था? स्टाइल कैप्ट, जिसने क्या करा? कैप्ट यानी रखा द होल टीम ऑन एज, किस पूरी टीम को एज पर। नेवर नोविंग, ये बिना न जानते हुए, वाट मूड ही वुड बी इन ईच मॉर्निंग, यानी कि उसका कैसा मूड रहेगा हर सुबह, ठीक है। तो तो ये क्या है? तो ये सारे कैप्रीशियस के का यूज़ करेंगे। नेक्स्ट आता है मैंडिशियस। मैंडेशियस, देखो मैंडेशियस का मतलब क्या होता है? मैंडेशियस मैं आपको बताता हूँ। तो हैरी पॉटर की जो मूवी होती है उसमें एक मंडंगस नाम का रहता है। वो क्या होता है? झूठ बोलता है। तो इससे याद रख सकते हैं कि मैंडेशियस कैसा है। या फिर ऐसे बोल देंगे मंडी जाते हैं हम, तो सब्जी वाला हमसे झूठ ही बोलता है, पहले ज़्यादा बताएगा फिर हम उससे कम करवाएंगे। तो उस टाइप के से याद रख सकते हैं कि क्या है? मैंडेशियस है। वो लोग कैसे होते हैं? मैंडेशियस मतलब झूठे, असत्यवादी, मतलब नोट टेलिंग द ट्रुथ, लाइंग, है ना। यूज्ड फॉर ए हैबिचुअल लायर, क्या है? एक झूठा है, आदतन झूठ बोलता है। हुज स्टेटमेंट्स, उसके जो स्टेटमेंट्स है, आर कंसिस्टेंटली क्या है? फॉल्स है, मीन टू डिसीव अदर्स, ठीक है। कैसे होते हैं उसके स्टेटमेंट्स? फॉल्स होते हैं, जो क्या होते हैं? दूसरों को धोखा देने के वाले होते हैं, ठीक है। तो इसके सिनोनिम्स देखेंगे हम लोग। तो वो कैसा है? डिसऑनेस्ट है, ठीक है, डिसिटफुल है, धोखेबाज है, अनट्रूथफुल है, सत्यवादी है, फ्रॉडलमेंट यानी जालसाज है, डिसेप्टिव यानी भ्रामक है, लाइंग यानी झूठा है, ठीक है। तो नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग इसके किस पे? एग्जाम्पल पे। एक सेकंड। तो क्या है कि द मेंडेशियस विटनेस वॉज कॉट इन मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्शंस। तो जो क्या था? मेंडेशियस जो विटनेस था, यानी झूठा जो क्या था? गवाह था,
वो क्या है, पकड़ा गया मल्टीपल कॉन्ट्राडिक्शंस, यानी मल्टीपल चीज़ों को, मतलब मल्टीपल जो उसने उस खुद के दिए होंगे ना, जितने भी दिए होंगे स्टेटमेंट्स दिए होंगे, तो उसमें कॉन्ट्राडिक्शंस हो गए थे। तो हिज एंटायर जो टेस्टिमनी थी, जो उसने जो क्या दिया था, एक विटनेस बनकर जो टेस्टिमनी दी थी, जो क्या दिया था, गवाही दी थी। वो टेस्टिमनी का मतलब क्या होता है, गवाही, ठीक है। तो वॉज थ्रोन आउट बाई द कोर्ट, तो कोर्ट के द्वारा क्या गई, निरस्त कर दी गई, या फिर क्या कर दी गई, रद्द कर दी गई, ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम इलोक्वेंट। देखो इलोक्वेंट मतलब क्या होता है, देखो एक वर्ड होता है लोक, लोकवा। लोकवा एक रूट वर्ड है, इसका मतलब क्या होता है, बोलना, बोलने वाला। और हमने इससे एक वर्ड भी पढ़ा है लोकवासियस, और ये वन वर्ड में आता है, ऐसे भी आता है। इसका सिनोनिम्स क्या होता है, गैरुलस, टाकेटिव, ठीक है, वर्बोस, वर्बोस, चैटर, ठीक है, ये इसके सारे सिनोनिम्स है। या फिर हम बोलेंगे चैटर हो गया, गिबल, ग्लिब, तो ये क्या है सारे उसके। तो इलोक्वेंट मतलब, लेकिन इलोक्वेंट का मतलब क्या होता है, जो क्या होता है कि यानी कि जिसके पास क्या है, बोलने की एबिलिटी है, मतलब है तो वो ज़्यादा बोलता है, बट उसके पास जो एक बोलने की एबिलिटी है कि वो क्या है, अच्छी वाणी बोलता है, अच्छे वो क्या करता है, अच्छे वो सेंटेंसेस बोलता है। उसके पास एक वाक्पटुता की क्या है, वो है एबिलिटी, मतलब कि फ्लुएंटली बोलता है, और जो वो बोलता है और लोगों पर असर डालती है, ऐसी बोली है उसकी, मतलब इलोक्वेंट है। मतलब कैसी है, इलोक्वेंट, मतलब रेहेटोरिक नहीं है। रेहेटोरिक का मतलब क्या होता है, रेहेटोरिक का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है जो क्या बोल रहा है, कैसे बोल रहा है, कोई मतलब नहीं है जिसके बोलने का। रेटोरिक स्पीच है, यानी कि झूठी उम्मीदें दे रहा है, रेटोरिक है, मतलब है ना। अब जाओ जो कि ट्रम्प है, ट्रम्प बोलते हैं ना, रेटोरिक स्पीच उस टाइप के, ठीक है। तो फ्लुएंट एंड परसुएसिव इन स्पीकिंग और राइटिंग, यानी कि जो क्या होता है, फ्लुएंट होता है, परसुएसिव होता है स्पीकिंग में और राइटिंग में, ठीक है। फिर आते हैं कॉन्टेक्स्ट, तो यूज्ड फॉर ए स्पीकर, ऐसे स्पीकर के लिए यूज़ की जाती है, ऐसे राइटर के लिए यूज़ की जाती है। हुज कम्युनिकेट्स, वो क्या करता है, कम्युनिकेट्स करता है आइडियाज़ को पावरफुली एंड परसुएसिवली मूविंग द ऑडियंस, ऑडियंस को परस्यू करने में, या फिर मूविंग द ऑडियंस की तरफ जाने में पावरफुली, तो क्या है उसके लिए यूज़ की जाती है। सिनोनिम्स क्या क्या हो जाएंगे, जो व्यक्ति कैसा आर्टिकुलेट यानी स्पष्ट बोल रहा है, आर्टिकुलेशन, आर्टिकुलेट है, एक्सप्रेसिव यानी बहुत अच्छा एक्सप्रेस करता है, परसुएसिव यानी प्रेरक है, जिसके सुनने से हमको प्रेरणा मिलती है, ऐसी परसुएसिव स्पीच देता है, फ्लुएंटली देता है धारा प्रवाह की तरह। कंपेलिंग यानी प्रभावशाली है, कंपेल कर देती है हमको, यानी कि हम कोई कंप्लेंट ही नहीं कर सकते उसके। पावरफुल यानी शक्तिशाली है, ठीक है। तो हम सेंटेंस देखेंगे, मार्टिन जो लूथर किंग जूनियर थे, उन्होंने वो एलोकेंट थे किसमें, स्पीचेस में, और मूव्ड मिलियंस ऑफ पीपल टू जॉइन द सिविल राइट्स मूवमेंट, जिन्होंने क्या किया, मूव कर दिया, कई लोगों को क्या कर दिया, प्रेरित कर दिया, मिलियंस ऑफ पीपल्स को, किसके लिए, ज्वाइन करने के लिए सिविल राइट मूवमेंट को, ठीक है। तो वो क्या थे, एलोक्वेंट थे। नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं हम लोग, वो है नेक्स्ट वर्ड है ब्लेटेंट। देखो ब्लेटेंट क्या होता है, देखो आपको क्लियर बता देता हूँ। एक इंडियाज गोट लेटेंट के बारे में सबको पता है, लेटेंट, तो उसी से बना है ब्लेटेंट। मतलब कि जहाँ पे सारा काम क्या हो रहा हो, खुल्लम खुल्ला बातचीतें हो रही हो, तो उस टाइप का, तो उससे याद रख सकते हैं ब्लेटेंट, लेटेंट, ठीक है। तो क्या है कि डन ओपनली और अनशेम, देखो अब लेटेंट था तो अनशेमली हो गया ना, डन ओपनली एंड अनशेमली, अनअशेम्डली, कंप्लीटली ऑब्वियस, ठीक है। जो चीज़ क्या हो रही है, खुल्लम खुल्ला हो रही है, कोई शर्म नहीं है जिसमें, है ना, ओपनली, और कंप्लीटली क्या है, ऑब्वियस है, ठीक है। तो यूज्ड व्हेन जो डिसऑनेस्टी है, डिसरेस्पेक्ट है, वायलेशन है, इससे ऑब्वियस बहुत ही आम है। इट कैन नॉट यानी वह नहीं कर सकती, पॉसिबली बाई डिनाइड और हिडन, यानी कि जो नहीं कर सकती, जो डिनाई नहीं की जा सकती, और हिडन यानी छुपाई नहीं जा सकती, ठीक है। तो सिनोनिम्स है ना, फ्लैग्रेंट यानी क्या है, खुल्लम खुल्ला, ऑब्वियस यानी स्पष्ट, ग्लेरिंग यानी स्पष्ट, ब्रेजिन यानी निर्लज, आउटराइट यानी सरासर, शेमलेस यानी बेशर्म। मतलब क्या था, फ्लैग्रेंट यानी बहुत क्या था, खुल्लम खुल्ला, है ना। फ्लैग्रेंट यानी कैसी है, बहुत कैसी है, खुल्लम खुल्ला है, बहुत ज़्यादा ऑब्वियस यानी स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा ग्लेरिंग यानी स्पष्ट है, बहुत ज़्यादा ब्रेवन यानी क्या है, निर्लज है, बहुत ज़्यादा आउटराइट यानी सरासर है, मतलब बहुत ज़्यादा स्पष्ट, मतलब बहुत ही ज़्यादा सरासर बेकार है, बहुत शेमलेस है, बहुत बेशर्म है, बहुत अनअशेम्ड फुल भी इसका क्या हो जाएगा, सिनोनिम्स हो जाएगा। तो देखेंगे कि जो स्टूडेंट्स की जो ब्लेटेंट स्टूडेंट्स थे, जिनकी क्या थी, ब्लेटेंट कॉपिंग थी फ्रॉम हिज नेबर्स पेपर, है ना, वॉज सीन बाय द एंटायर एग्जामिनेशन। तो जो स्टूडेंट था जो उसके जो बगल वाले के पेपर में से कॉपी कर रहा था, वो देखा गया था, वो क्या एंटायर एग्जामिनेशन हॉल में वो क्या था, बहुत ही शर्मनाक था, मतलब सारा खुल्लम खुल्ला हो रहा था, बहुत ऐसा था शर्मनाक। अब देखो आगे एक वर्ड आ जाता है डोसाइल। डोसाइल का मतलब क्या होता है, देखो डोसाइल का मतलब होता है कि कोई व्यक्ति है वो कैसा है, बहुत ही ज़्यादा आज्ञाकारी है, ओबेइंग है, सर्वाइल है,
कैसा है, बहुत ही ज़्यादा सबमिसिव टाइप का है, बहुत ही ज़्यादा कैसा है, सबमिसिव है, सबमिसिव है ना, बहुत ही ज़्यादा क्या है, सर्वाइल है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, बहुत ही ज़्यादा टोडियस है, बहुत ही ज़्यादा क्या है, फ्लैटरी है, टिमिड है, मीक है, मीक, ठीक है, ओब्लिवियन है। तो ये क्या है, इसके सिनोनिम्स हो जाते हैं ना, मेरे को याद थे तो मैंने आपको बता दिए। तो रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल, तो हम क्या है, कंट्रोल करने के लिए रेडी हैं, मतलब रेडी टू एक्सेप्ट कंट्रोल यानी किसी कंट्रोल और इंस्ट्रक्शंस को एक्सेप्ट करने के लिए रेडी रहता है। सबमिसिव होता है एंड ओबीडियंट होता है यानी आज्ञाकारी और सीधा साधा। तो यू कौन से पीपल्स और एनिमल्स के लिए यूज़ किया जाता है, जो काम होते हैं, कोऑपरेटिव होते हैं एंड क्या है, ईजी टू मैनेज और ट्रेन, जिनको ईजी मैनेज किया जा सकता है ईजिली एंड ट्रेन किया जा सकता है, ठीक है। तो सिनोनिम्स देख लेते हैं क्या होते हैं, ओबीडियंट होते हैं, सबमिसिव होते हैं, कॉम्प्लायंट भी इसका होता है। कॉम्प्लायंट का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लायंट का मतलब होता है ऐसी चीज़, ऐसे व्यक्ति क्या है जो कोई कंप्लेन ना करे, जो क्या है कॉम्प्लायंट है, यानी कि बिल्कुल सीधा साधा अनुपालक है, आपकी चीज़ों की पालना कर रहा है, तो ठीक है। तो कॉम्प्लायंट, मीक है, नम्र है, बहुत ज़्यादा, मैनेजेबल है जिसको मैनेज कर सकते हैं प्रबंधनीय, ट्रैक्टेबल है जिसको क्या किया जा सकता है, टैक्टेबल किया जा सकता है, यानी क्या किया जाता है, जिसको टैकल किया जा सकता है। अब देखो इसका एंटोनिम्स होता है इंट्रैक्टेबल, ध्यान रखना, जिसको टैकल नहीं किया जा सकता, मतलब जो कैसा है, टेनेशियस है, जो कैसा है, टेनेशियस, जो कैसा है, स्टबन है, ठीक है, याद रखेंगे। तो हम आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड, इमिनेंट। देखो इमिनेंट का मतलब क्या होता है, देखो जब भी कोई घटना होती है, ठीक है, तो घटना का हमको संदेशा होता है पहले कि यार ये होने वाला है, तो उसको क्या बोलते हैं, इमिनेंट बोलते हैं, यानी कि कोई बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो इसको क्या बोलते हैं, इमिनेंट बोला जाता है, इमिनेंट। इसका सिनोनिम्स इम्पेंडिंग होता है, क्या है कि कोई इम्पेंडिंग घटना होने वाली, इम्पेंडिंग मतलब कुछ बुरा होने वाला है, कुछ अच्छा होने वाला है, तो उस जो जो वो फीलिंग होती है ना, गट फीलिंग, उसको बोलते हैं इमिनेंट, ठीक है। तो अबाउट टू हैपन वेरी सून, कुछ जल्दी होने वाला है, कुछ इम्पेंडिंग बोलते हैं, आसन आने वाला, ठीक है। तो इसके क्या देखेंगे हम, कॉन्टेक्स्ट देखेंगे। कॉन्टेक्स्ट क्या होगा इसका, कॉन्टेक्स्ट मतलब है यूज्ड फॉर ए डेंजर, किसी डेंजर के लिए, इवेंट के लिए, चेंज के लिए, एक्सपेक्टेड टू ऑकर वेरी शॉर्टली, ऑफन ब्रिंगिंग टेंशन, क्या लाता है, टेंशन लाता है कि क्या चीज़ है, कोई घटित होने वाली है शॉर्टली, ठीक है। तो क्या है, इम्पेंडिंग यानी आने वाली है, फोर्थ कमिंग यानी क्या आ रही है, निकट भविष्य की कोई चीज़, अप्रोचिंग जो क्या रही है, नज़दीक आती जा रही है, नियर यानी नज़दीक है, लूमिंग यानी मंडरा रही है, यानी कोई चीज़ लूमिंग, खतरा है, डेंजर इज लूमिंग यानी खतरा मंडरा रहा है, ब्रीविंग यानी पक रहा है, यानी कोई चीज़ क्या है, होने वाली है जल्दी, है ना। तो क्या है कि क्या था जो मेटीरियोलॉजिकल जो डिपार्टमेंट है, यानी कि कौन सा ये जो होता है ना, कौन सा वायुमंडल वाला विभाग होता है, कौन सा, तो हाँ, तो वो उसने क्या है, वार्न कर दिया था इमिनेंट फ्लडिंग, यानी कि आने वाली जो बाढ़ थी उसके लिए, इन द लो लाइंग एरियाज नियर द रिवर बैंक, जो नीचे स्थित जो एरियाज थे रिवर बैंक के उसके, ठीक है। फिर नेक्स्ट वर्ड आ जाते हैं हम लोग, ट्रैंक्विल। देखो ट्रैंक्विल का मतलब क्या होता है, कोई आदमी शांत होता है ना, बहुत ज़्यादा बिल्कुल काम है, उसके लिए यूज़ किया जाता है ट्रैंक्विल। और जो ये जो एबिलिटी होती है उसको क्या बोलते हैं, ट्रैंक्विलिटी, ऐसे भी आ सकता है, ठीक है। ट्रैंक्विलिटी नाउन है, जिसके लास्ट में आई टी वाई आ जाए, आई टी वाई अगर दिखता है तो वो क्या हो जाती है, नाउन, आई एन जी दिख जाए तो क्या हो जाती है, वर्ब, ठीक है ना। तो ये थोड़े बहुत याद रख सकते हैं। एंड अगर आपको कंप्लीटली ये चीज़ें पढ़नी है तो देखो मैंने अपनी जो नोट, ये जितने भी 2025 के क्वेश्चंस आए हैं उनको कॉन्सेप्ट बेस में समझा रखा है पहले, फिर उसके PYQs भी करवा रखे हैं, सारे एग्जाम वाइज लिखे हुए हैं कि ये स्टेनो में आया हुआ या CCL में आया हुआ है, तो उनको आप प्रेफर कर सकते हैं। और उनसे बाहर वैसे भी नहीं आने वाला है, तो 2025 की कंप्लीट तैयारी करने, 2026 के लिए कंप्लीट 2025 की तैयारी कर लो, जिससे कि इस बार सिलेक्शन हो जाए, ठीक है। तो यही बोलना है। तो इस वर्ड को देख लेते हैं हम लोग। ट्रैंक्विल यानी क्या होता है, शांत होता है बहुत, है ना। तो फ्री फ्रॉम डिस्टर्बेंस, डिस्टर्बेंस से बिल्कुल फ्री है, काम है, पीसफुल है, ठीक है। यूज फॉर प्लेस, पर्सन और माइंड दैट इज इन ए स्टेट ऑफ परफेक्ट काम, अनडिस्टर्ब बाई चाओस और वरी, यानी कि क्या है, बिल्कुल बिल्कुल निश्चिंत है, बिल्कुल अनडिस्टर्ब है, बिल्कुल काम है, ठीक है। तो उनके लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। तो आ जाते हैं सिनोनिम्स पे, क्या है वो, पीसफुल है, शांतिपूर्ण है, सेरीन यानी निर्मल है, काम यानी शांत है बिल्कुल, ठीक है। सेरीन का मतलब क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। प्लेसिड यानी शांत है, प्लेस्ड का मतलब क्या होता है, शांत होता है। स्टिल का मतलब निश्चल यानी शांत है। कंपोज्ड का मतलब क्या होता है, कंपोज्ड का मतलब भी क्या होता है, शांत होता है, ठीक है। कंपोज्ड याद रखेंगे, इंपॉर्टेंट वर्ड है कंपोज्ड, ठीक है। तो ये सबका मतलब क्या होता है, शांत हो। तो सेंटेंस देखेंगे कि आफ्टर मंथ्स ऑफ सिटी चाउस, यानी कि जो शहर था उसमें जो बहुत ज़्यादा अफरा तफरी फैली हुई थी, महीनों के बाद
जो द ट्रैंक्विल कंट्री साइड था, रिट्रीट हेल्प्ड हर, तो उसने क्या किया, जो शांत जो कंट्री साइड था उसने हेल्प की कंप्लीटली रिस्टोर मेंटल पीस, उसकी पूरी मेंटल पीस को लाने के लिए, ठीक है। फिर आ जाते हैं नेक्स्ट वर्ड 100th, और 100th वर्ड है इनोक्यूअस। नेक्स्ट वर्ड है इनोक्यूअस। इनोक्यूअस का मतलब क्या होता है? इनोक्यूअस यानी कोई व्यक्ति है वो कैसा है, इनोसेंट है। कैसा है? इनोसेंट। इनोसेंट है बहुत ज़्यादा। इनोसेंट मतलब बिल्कुल क्या है, निर्दोष है, हानि रहित है। मतलब कैसा है, नॉट हार्मफुल, और मतलब नॉट हार्मफुल और ऑफेंसिव। देखो ये होता है पैरेललिज्म। पैरेललिज्म क्या होता है, देखो ये नोट है ना, और लग गया ना बीच में, यानी ये इसके लिए भी है और इसके लिए भी है, ठीक है। अनलाइकली टू इरिटेट और प्रोवोक, यानी कि क्या नहीं करता है, ना तो इरिटेट करता है ना प्रोवोक करता है, ठीक है। तो हानि रहित है, निर्दोष है। उन सब्सटेंसेस के लिए, रिमार्क्स के लिए, एक्शंस के लिए यूज़ किया जाता है, कंप्लीटली हार्मलेस होते हैं और इनऑफेंसिव होते हैं, ठीक है। यानी कैसे होते हैं, क्या होते हैं, इनोक्यूअस होते हैं, जो क्या होते हैं, दोष मुक्त होते हैं, मतलब विंडिकेट होते हैं, इस टाइप के। क्या होते हैं, हार्मलेस होते हैं, सेफ होते हैं। बिनाइन यानी सौम्य, यानी कि क्या है, बिल्कुल शांत, बहुत अच्छा व्यक्ति है। बिनाइन का मतलब इंपॉर्टेंट है। इनऑफेंसिव यानी अनाक्रामक है। माइल्ड यानी हल्का है, बिल्कुल टिमिड टाइप का। नॉट थ्रेटनिंग यानी क्या नहीं करता है, नॉट थ्रेटनिंग है मतलब अनथ्रेटनिंग है, ठीक है, निर्विरोध है। तो क्या होता है कि जो, एक सेकेंड, क्या है कि जो क्या है, innocuous, what seems like an innocuous comment about the punctuality of spark an unexpected and heated argument in the office. सॉरी, तो क्या है कि जो what seemed, तो क्या लगता है like an innocuous होने के comment about punctuality spark an unexpected and heated argument in the office। क्या होता है कि जब ऐसा लगता है कि एन इनोक्यूअस कमेंट, क्या है कि बिल्कुल हानि रहित, हार्मलेस जो कमेंट है वो दे दिया जाए, पंक्चुअलिटी स्पार्क्ड एंड अनएक्सपेक्टेड हीटे, वो क्या कर दे, हीट कर दे आर्ग्यूमेंट्स को ऑफिस के अंदर। तो क्या, जब कैसा लगता है, जब ऐसा लगता है कि जैसे पूछा है कि भाई कैसा लगता है, ऐसा लग सीम्स लाइक एन इनोक्यूअस, बहुत ही हानि रहित लगता है जब कमेंट कर दिया जाए पंक्चुअलिटी के ऊपर, स्पार्क्ड के ऊपर, अनएक्सपेक्टेड एंड हीटेड आर्ग्यूमेंट्स के ऊपर, ठीक है, ऑफिस के अंदर, ठीक है। तो गाइज हमारी जो आज की वीडियो थी 20 वर्ड्स की, वो कंप्लीट हो चुकी है। एंड ट्रस्ट मी, ये जो वर्ड्स आप पढ़ रहे हो ना, इनका आपको इंपॉर्टेंस पता तब चलेगा जब आप एग्ज़ाम दोगे, जब आप मॉक टेस्ट दोगे ना, तब पता चलेगा कि ये वर्ड्स इतने इंपॉर्टेंट है। लास्ट ईयर भले ही एसएससी ने इंग्लिश के अंदर साइंस के वर्ड पूछे हों, बट वो कोई नहीं कर पाया था, तो आप भी वो नहीं कर पाओगे, है ना। मान लो इस साल भी पूछता है तो कोई नहीं कर पाएगा, क्योंकि किसी को नहीं पता साइंस में कहाँ से वर्ड आ रहे हैं। लेकिन जो वर्ड सबको पता है, वो आपको भी पता होना इंपॉर्टेंट है, ठीक है। आपके पास कोई ना कोई पॉजिटिव पॉइंट होगा जब आप सबसे ऊपर निकल सकते हो। वो होगा आपका कॉम्प्रिहेंशन बिल्ड करना, वो होगा आपका ग्रामर बिल्ड करना। आप ये सोचते हो कि हाँ मैं सारी वोकैब रट लूँगा, वोकैब बहुत बड़ी होती है, ठीक है, वोकैब पूरी कोई नहीं पढ़ सकता, लेकिन हम वो वोकैबलरी पढ़ सकते हैं जो लास्ट 5 ईयर्स में मल्टीपल टाइम रिपीट हो रही है, सब बहुत इंपॉर्टेंट है हर एग्जामिनेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से, एंड मोस्ट ऑफ एसएससी। तो हमको ये वाली वोकैब है, 500 वर्ड्स है। 500 वर्ड्स के अंदर आप मतलब ये मान लो आप एक वर्ड के अंदर आप, है ना, टोटल अगर आप 20 वर्ड्स करते हो ना, तो 20 वर्ड्स के अंदर आप 150 से 160 के समथिंग वर्ड्स कंप्लीट कर रहे हो, और टोटल 25 क्लासेस हो जाएंगी आपकी। तो आपके 33,000 से भी प्लस में बढ़ जाएंगे ये, और उससे भी ज़्यादा मैक्सिमम आउटपुट मिलेगा आपको यहाँ से। तो इसीलिए क्या है कि करते रहिए प्रिपरेशन, एंड और इससे जुड़े रहिए, इसको फॉलो रखना। ये 25 क्लासेस तो आपको लेनी है। इसके साथ में मैं जो एग्ज़ाम वाइज सिनोनिम्स और एंटोनिम्स है ना, जैसे स्टेनो का अलग सिनोनिम्स और सबके, तो मैं वो भी डाल रहा हूँ, तो उनको भी आप साथ के साथ पढ़ते रहना, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही, बाकी क्या करेंगे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, गुड बाय।